बोलो शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भगवान शंकर का 12वां ज्योतिर्लिंग श्री घुश्मेश्वर। इनका स्थान है हैदराबाद राज्य के अंतर्गत दौलताबाद स्टेशन से 12 मील दूर बेरूल गांव के पास है। इस स्थान को ही शिवालय कहते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। सूर्य कहते हैं, अब मैं घुश्मेश नामक ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव और उसके महात्म का वर्णन करूंगा। ध्यान से सुनिए। एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम देवगिरी है। उसके निकट कोई भारद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक ब्रह्मवेता ब्राह्मण रहते थे। उनकी प्रिय पत्नी का नाम सुदेवा था। वे सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहती थी, घर के काम काज में कुशल थी और सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। तीनों काल की संध्या करने से उसकी कांति सूर्य के समान उदीप थी। वे वेद शास्त्र के मर्मज्ञ थे और शिष्यों को पढ़ाया भी करते थे। ये सब कुछ करने के बावजूद भी उनके कोई पुत्र नहीं था। इससे ब्राह्मण को तो दुख नहीं होता था, परंतु उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। पड़ोसी और दूसरे लोग भी उसे ताना मारा करते थे। वे पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी। पति उसको ज्ञानोपदेश देकर समझाते, परंतु उसका मन नहीं मानता था। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत दुखी हो बहुत हट करके अपनी बहन घुष्मा से पति का दूसरा विवाह करा दिया। विवाह से पहले सुधर्मा ने उसको बहुत समझाया कि इस समय तुम बहन से प्यार कर रही हो, परंतु जब इसके पुत्र हो जाएगा तब इसे स्पर्धा करने लगोगी। उसने वचन दिया कि मैं बहन से कभी डा नहीं करूंगी। विवाह हो जाने पर घुष्मा दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेहा भी उसे बहुत प्यार करती थी। घुष्मा अपनी शिव भक्ता बहन की आज्ञा से नित्य 100 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा करने लगी। पूजा करके वे निकटवर्ती तालाब में उनका विसर्जन कर देती थी। शंकर जी की कृपा से उसके सुंदर सौभाग्यवान सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। घुष्मा का मान बढ़ गया। इससे सुदेहा के मन में डाह पैदा हो गई। समय आने पर उसके पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधू घर में आ गई। अब तो वे और भी जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र को छुरे से मार डाला। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कटे हुए अंगों को उसी तालाब में ले जाकर डाल दिया जहां घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन करती थी। पुत्रों के अंगों को उस तालाब में फेंक कर वे लौट आई और घर में सुखपूर्वक सो गई। घुष्मा सवेरे उठकर प्रतिदिन की तरह अपना पूजन आदि करने लगी और ब्राह्मण सुधर्मा भी अपने नित्य कर्म में लग गया। इस समय उनकी ज्येष्ठ पत्नी सुदेहा भी उठी बड़े आनंद से घर के काम काज करने लगी, क्योंकि उसके हृदय में पहले जो ईर्ष्या की आग थी वे आज बुझ गई थी। प्रातःकाल जब बहू ने पति की शैया को देखा, उसको खून से भीगी दिखाई दी और शरीर के कुछ टुकड़े दृष्टिगोचर हुए। इससे उसको बड़ा दुख हुआ। उसने अपनी सास घुष्मा के पास जाकर कहा कि आपके पुत्र कहाँ गए हैं? उनकी शैया रक्त से भीगी है, उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं। हाय, मैं मारी गई, किस दुष्ट ने ये कर्म किया है? ऐसा कहकर वे बेटे की प्रिय पत्नी भांति भांति से विलाप करने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी उस टाइम विलाप करने लगी, ऊपर ऊपर से दिखावा करने लगी। बीच में तो उसको हर्ष हो रहा था। घुष्मा उस समय उस वधू के दुख को सुनकर अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से विचलित नहीं हुई। उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हुआ। उसके पति की भी ऐसी अवस्था थी, वे भी अपने नित्य कर्म करने में लगे हुए थे। तब तक उन्हें दूसरी किसी बात की चिंता नहीं हुई। दोपहर को पूजन समाप्त होने पर घुष्मा ने अपने पुत्र की भयंकर शैया पर दृष्टिपात किया, तथापि उसने मन में किंचित मात्र भी दुख नहीं माना। वे सोचने लगी, जिन्होंने बेटा दिया है वही उसकी रक्षा करेंगे। वे भक्त प्रिय कहलाते हैं, काल के भी काल हैं और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक हैं। अतः अब मेरे चिंता करने से क्या होगा? इस तत्व का विचार करके उसने शिव के भरोसे धैर्य धारण किया और उस समय दुख का अनुभव नहीं किया।
वे पूर्ववत पार्थिव शिवलिंगों को लेकर स्वच्छ चित्त से शिव के नामों का उच्चारण करती हुई तालाब के किनारे गई। उन पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर जब वे लौटने लगी तो उसे अपना पुत्र वहीं तालाब के किनारे दिखाई दिया। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, उस समय वहां अपने पुत्र को जीवित देखकर उसकी माता घुष्मा को ना तो हर्ष हुआ ना विषाद। वे पूर्ववत बनी रही। इसी समय पर उस पर संतुष्ट ज्योति स्वरूप महेश्वर शिव शीघ्र ही उनके सामने प्रकट हो गए। शिव बोले, सुमुखी, मैं तेरे पे बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तेरी दुष्ट सौत ने इस बच्चे को मार डाला था, अतः मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। सूत जी कहते हैं, तब घुष्मा ने शिव को प्रणाम करके उस समय ये वर मांगा, नाथ, ये सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। शिव बोले, उसने तो बड़ा भारी अपकार किया है, तुम उस पर उपकार क्यों करते हो? दुष्ट कर्म करने वाली सुदेहा तो मार डालने के योग्य है। घुष्मा ने कहा, हे देव, आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता। इस समय आपका दर्शन करके उसके सब पाप समाप्त हो गए हैं। सूत जी कहते हैं, घुष्मा के ऐसा कहने पर दया सिंधु भक्त वत्सल महेश्वर और भी प्रसन्न हो गए और इस प्रकार बोले, घुष्मे, तुम कोई और वर मांग लो, मैं तुम्हारे लिए हितकर वर अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर घुष्मा बोली, प्रभु, यदि आप वर देना चाहते हो तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहीं निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। तब महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे ही नाम से घुष्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूंगा और सबके लिए सुखदायक होऊंगा। मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग घुष्मेश नाम से प्रसिद्ध हो, ये सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाए और इसलिए इसकी तीनों लोकों में शिवालय नाम से प्रसिद्धि हो। ये सरोवर सदा दर्शन मास से संपूर्ण अभिष्टों का देने वाला हो। सुवर्ते, तुम्हारे वंश में होने वाली 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। वो सबके सब विद्वान, चतुर होंगे, उदार तथा भोग और मोक्ष रूपी फल पाने के अधिकारी होंगे। 101 पीढ़ियों तक सभी पुत्र गुणों से बड़े चढ़े होंगे। तुम्हारे वंश का ऐसा विस्तार बड़ा शोभादायक होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उनकी घुष्मेश नाम से प्रसिद्धि हुई और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। सुधर्मा, घुष्मा और सुदेहा तीनों ने आकर तत्काल ही उस शिवलिंग की 101 दक्षिणाव्रत परिक्रमा की। पूजा करके परस्पर मिलकर मन का मैल दूर करके वे सब वहां बड़े सुख का अनुभव करने लगे। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, इस प्रकार वे घुष्मेश्वर लिंग प्रकट हुआ। उनका दर्शन और पूजन करने से सदा सुख की वृद्धि होती है। हे ब्राह्मणों, इस तरह मैंने तुमसे 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा बताई। ये सभी लिंग संपूर्ण कामनों के पूरक तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को पढ़ता है और सुनता है, वे सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष पाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों के मातम की समाप्ति। बोल शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले, नमः शिवाय।